हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में फ्राइड और पियाजे पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज का हमारा जो वीडियो है ये चौथा वीडियो है बाल विकास का, जो कि टेट के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियोज है ये। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछले 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखे जरूर देखिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आज का वीडियो आप पूरा देखते हैं तो गारंटी देता हूं, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या टेट का एग्जाम हो, 2 से 3 अंक आपको अवश्य मिलेंगे। अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पहला हमारा दमदार प्रश्न है, वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में पाया जाता है? इंद्रियजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष की होती है, दूसरी बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की होती है, तीसरी बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की होती है, चौथी बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। तो वस्तु स्थायित्व का जो गुण है ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था में पाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। और अगर आपकी बाल विकास की तैयारी बहुत ही अच्छी है तो आप इस वीडियो को मॉक टेस्ट के रूप में भी कर सकते हैं। और जितने भी प्रश्न 15 में से सही करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाना और सही चित्र नहीं बना पाना ये किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या इनमें से कोई नहीं? तो सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाना और सही चित्र ना बना पाना, यानी कौन सी चीज भारी है कौन सी चीज हल्की है, इसमें अंतर ना कर पा रहा। और चित्र जो है, अगर किसी बालक को बताया जाए कि इस तरीके से आपको चित्र बनाना है, ठीक है, तो इसमें कैसा बनाएगा, इसमें कहीं ऐसा बना देगा, कहीं ऐसा बना देगा, लाइन खींच देगा। तो सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाना और सही चित्र ना बना पाना ये किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। अगला है, मिलान सही नहीं है। देखिए, ये इंग्लिश में लिखा गया है। ये जो अवस्थाएं इंग्लिश में लिखी गई हैं और आपको इंग्लिश में ही मिल सकती हैं, ठीक है, तो इंग्लिश टर्म भी आपको याद होने चाहिए। सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। देखिए, पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है। कंक्रीट ऑपरेशनल थ्योरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 8 से 11 वर्ष की होती नहीं, ये 7 से 11 वर्ष की होती है। तो आपका ऑप्शन जो है प्रश्न के अनुसार तीसरा सही होगा। चौथा है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है ये 11 वर्ष से अधिक की अवस्था होती है, तो ये आपका सही है, यानी आपका सी ऑप्शन जो है प्रश्न के अनुसार सही होगा। अगला है, पलटावी का गुण पाया जाता है किस अवस्था में पाया जाता है? जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में या 11 वर्ष से अधिक की अवस्था में। तो पलटावी का गुण यानी पलटने का गुण। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को 1 से 100 तक की गिनती सिखाते हैं, तो अगर उसके पेरेंट कहते हैं कि बेटा 100 से 1 तक यानी उल्टा गिनती सिखाओ, तो वो किस अवस्था में सुना देगा, यानी पलटावी का गुण किस अवस्था में दिखाएगा? तो ये होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, बालक इसमें पलटावी का गुण दर्शाता है। पलटावी का गुण किस अवस्था में नहीं होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। अगला है, पूर्व संकल्पनात्मक काल का समय क्या होता है? 2 से 4 वर्ष की अवस्था, 2 से 8 वर्ष की अवस्था, 7 से 11 वर्ष की अवस्था या 5 से 11 वर्ष की अवस्था। देखिए, पूर्व संकल्पनात्मक काल जो होता है इसमें भाषा की समझ नहीं होती है और ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का उपभाग है। देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व संकल्पनात्मक काल, अंतःप्रज्ञ चिंतन काल। तो 2 से 4 वर्ष की अवस्था जो है ये पूर्व संकल्पनात्मक काल कहा जाता है और 4 से 7 वर्ष की अवस्था अंतःप्रज्ञ चिंतन काल कहा जाता है। पूर्व संकल्पनात्मक काल में भाषा की समझ नहीं होती है, ठीक है, जबकि अंतःप्रज्ञ चिंतन काल में भाषा की समझ होने लगती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है वस्तु स्थायित्व, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन या इनमें से कोई नहीं? तो मूर्त चिंतन से जुड़ा हुआ है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला है, समस्या समाधान और कार्य का कारण किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? यानी समस्या समाधान कर लेता है बालक, और किस वजह से, कौन सी चीज है कि धूप में जो है वस्त्र क्यों सूख जाते हैं, कपड़े क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और जो कपड़ों में पानी होता है वो उड़ जाता है। तो कार्य का कारण किस अवस्था में जानने लगता है? तो ये जानता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है।
डी ऑप्शन आपका सही होगा। 11 से जो 15 या 14 वर्ष की अवस्था होती है उसमें जो है बालक समस्या समाधान करने लगता है, मनन करने लगता है, स्मरण करने लगता है, कार्य का कारण जानने लगता है। अगला है अमूर्त चिंतन की अवस्था। अमूर्त चिंतन, मूर्त क्या होता है? जो ठोस होता है, जिसको हम छू सकते हैं, जैसे आपका मोबाइल है, आपका पेन है, आपकी कॉपी है, इसको आप छू सकते हैं, वो होता है मूर्त चिंतन। लेकिन जो आपकी संवेग है, वेदनाएं हैं, ठीक है, वो आपका अमूर्त है। तो अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? बिल्कुल सही जवाब फ्रायड ने दिया है। अगला है, देखिए फ्रायड जो थे ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे, ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। इड, ईगो, सुपर ईगो, व्यक्तित्व, मतलब व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, इड, ईगो, सुपर ईगो। किसने बांटा है? फ्रायड ने। अगला है मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4, 5, 6, 7। तो मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई थी किसने? फ्रायड महोदय ने। बी ऑप्शन आपका राइट है, एग्जाम में काफी बार इसको पूछा गया है। अगला, प्रचलित योजनाओं में नवीन जानकारी जोड़ना कहलाता है समायोजन, समंजन, अनुकूलन या आत्मसातकरण। तो ये होगा आपका आत्मसातकरण, डी ऑप्शन सही होगा। प्रचलित योजनाओं में नवीन जानकारी जोड़ना, जैसे मान लीजिए जब आप क्लास 3 में थे तो आपको सरल जोड़ आते थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप क्लास 4 में जाते हैं आपको कठिन जोड़ जो है दिए जाते हैं, आप कर लेते हैं क्योंकि आपने पिछली कक्षा में सरल जोड़ सीखे हुए थे। तो प्रचलित योजना यानी आप जो है जोड़ को जानते थे, नवीन जानकारी जोड़ लेना यानी सरल जोड़ आपको पता थे, आपने जो है कठिन जो जोड़ थे उनको भी प्रचलित योजना में जोड़ लिया। तो प्रचलित योजनाओं में नवीन जानकारी जोड़ना जो है ये होता है आत्मसातकरण। अगला है, स्वयं को प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है, लिबिडो, इलेक्ट्रा, नार्सिज्म, अलगाव। लिबिडो जो होता है वो काम प्रवृत्ति की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रा ग्रंथि जो होती है ये बच्चियों में यानी बालिकाओं में पाई जाती है, जिसकी वजह से जो बालिका होती है वो अपने पिता से प्रेम करती है, ठीक है। और नार्सिज्म जो होता है ये स्वयं को प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है। तो आपका सी ऑप्शन विल बी राइट। अगला है, ऑडिपस ग्रंथि किसमें पाई जाती है? गर्ल में, बॉय में, दोनों में या इनमें से किसी में नहीं? अभी मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रा ग्रंथि है वो गर्ल में पाई जाती है, ऑडिपस जो होती है ये बॉय में पाई जाती है, यानी बालक में पाई जाती है, और इसकी वजह से वो अपने माँ से प्रेम करता है। अगला है, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवस्था नहीं है? मुखावस्था, सुप्तावस्था, गुदावस्था, जननेंद्रिय अवस्था। अभी मैंने आपको बताया था कि मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की 5 अवस्थाएं थी, निम्न में से कौन सी नहीं है? तो आपका बी ऑप्शन से सुप्तावस्था, ये नहीं है। बाकी आपकी मुखावस्था, गुदावस्था, जननेंद्रिय अवस्था ये मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। देखिए थोड़ा जान लेते हैं। मुखावस्था इंग्लिश में ओरल स्टेज कहा जाता है, जो जन्म से 1.5 वर्ष की अवस्था होती है। गुदावस्था होती है दूसरी, जिसे एनल स्टेज कहते हैं, 1.5 से 3 वर्ष की अवस्था होती है। अगला है लिंग प्रधान अवस्था, 3 से 6 वर्ष की फैलिक स्टेज होती है ये। देखिए इंग्लिश टर्म भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि बाल विकास है, और जो पेपर सेट करने वाला होगा वो इंग्लिश में भी लिख सकता है, जैसे ओरल स्टेज लिख देगा हिंदी में, एनल स्टेज लिख देगा, फैलिक स्टेज लिख देगा। चौथी अवस्था है अव्यक्तावस्था, लेटेंसी स्टेज, जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। जननेंद्रिय अवस्था जो होती है ये 12 वर्ष से अधिक की अवस्था होती है, जिसे जेनिटल स्टेज कहा जाता है। तो ये 5 अवस्थाएं बताई थी, मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधान अवस्था, अव्यक्तावस्था या जननेंद्रिय अवस्था। तो इनको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, ये ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और आप लोग जो है घबरा जाते हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। बाद में मत कहिएगा कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं दिया, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं दिया। अभी तो कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है, लेकिन जब एग्जाम होगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, तब आप सोचेंगे कि मैं यहाँ से कोर्स ले लूँ, मैं वहाँ से कोर्स ले लूँ। जब मैं आपको कोई चीज़ दे रहा हूँ तब आपको कहते हैं ना, जब फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। परेशान ना होइए, अभी तो मैं फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन जैसे एग्जाम आएगा तो आप सोचेंगे सर मुझे दे दीजिए, मुझे पीडीएफ दे दीजिए, तब आपको जो है पैसे लगेंगे। तो जो है चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए, आपका फायदा ही होगा भाई। बहुत सारे जो चैनल होते हैं यूट्यूब पर जो है, आप नोटिफिकेशन उनका ऑन कर लेते हैं, तो हमारा भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अभी नहीं पढ़ते हैं लेकिन समय आएगा तो आपको जो है पढ़ने का मिलेगा, तो आप सोचेंगे यार कोई ऐसा चैनल मिल जाए बाल विकास का जिसको पढ़ के मजा आ जाए। और पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो सुपर टेट का एग्जाम हो या किसी भी राज्य का टेट का एग्जाम हो, काफी प्रश्न जो है हमारे वीडियो से फंसते हैं। तो प्रश्न हमारा विषम लिंगी प्रेम आकर्षण वाली अवस्था है, मुखावस्था, गुदावस्था, अव्यक्तावस्था, जननेंद्रिय अवस्था।
तो विषम लिंगी प्रेम ये होता है 12 वर्ष से अधिक की अवस्था में। तो ये अवस्था कौन सी होती है? जननेंद्रिय अवस्था। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, और जल्द ही जो है जैसे एग्जाम डिक्लेयर होता है बाल विकास के पूरे नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, थोड़ा पे करना पड़ेगा आपको और मिल जाएंगे। अभी तो मैं आपको सब फ्री में दे रहा हूँ और फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, मुझे पता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद। और एक प्रश्न है आपके लिए, कमेंट करके बताना है, आपको बताना है कि जो गिलफोर्ड थे वो कहाँ के निवासी थे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स।